निम्नलिखित में से क्या प्रतिभाशाली बालक का गुण नहीं है? ऑप्शन है विशाल शब्दकोश, सुस्त मानसिक प्रक्रिया, सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता, दैनिक कार्यों में विभिन्नता। प्रतिभाशाली बालक का गुण क्या नहीं है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुस्त मानसिक प्रक्रिया। ये प्रतिभाशाली बालक का गुण नहीं है। वहीं विशाल शब्दकोश, सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता, दैनिक कार्यों में विभिन्नता, ये इसकी प्रतिभाशाली बालक का गुण है। अगला है निम्न में से क्या प्रतिभाशाली बालक का संकेत है? ऑप्शन देख सकते हैं आप, सृजनात्मक विचार, जिज्ञासा, अभिव्यक्ति में नवीनता, ये तीनों हो जाएगा। यानी ऑप्शन डी ये सभी। अगला देखिए कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। तो निम्न में से किसका कथन है ये? ऑप्शन है पियाजे, हैविगहर्स्ट, कोहलबर्ग या स्किनर, किसका है? तो देखिए यह कथन है आपका हैविगहर्स्ट का। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली जो बालक है उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? ऑप्शन 110 से 120, 140 से अधिक, या 80 से 90, या 100 से 130, क्या होगा? तो इसका हो जाएगा 140 से अधिक। आगे पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? ऑप्शन देखिए 100, 120, 60 या 90। तो पिछड़े बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो 90 के आसपास होती है। कितनी होती है? 90। अगला है कि निम्न में से बालकों के पिछड़ेपन का कारण क्या है? सामाजिक व सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, या ये सभी? तो देखिए पिछड़ेपन का मुख्य कारण है आपका सामाजिक और सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक, ये तीनों, यानी ये सभी हो जाएगा। आगे प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जा सकती है कैसे? तो प्रतिभाशाली बालक की पहचान की जा सकती है बुद्धि परीक्षण द्वारा, अभिरुचि परीक्षण द्वारा, उपलब्धि परीक्षण द्वारा, यानी ये सभी हो जाएगा। आगे प्रतिभाशाली बालक की इंद्रियां कैसी होती हैं? ऑप्शन है सामान्य, तीव्र, उदात्तीकरण, या इनमें से सभी कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, तीव्र हो जाएगा। आगे देखिए प्रतिभाशाली बालकों में किस अवस्था के लक्षण शीघ्र दृष्टिगोचर होते हैं? बाल्यावस्था के, किशोरावस्था के, प्रौढ़ावस्था के, या वृद्धावस्था के? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वृद्धावस्था के। आगे सृजनात्मक के विकास में सहायक कौन नहीं है? खेल, भाषण, हास्य क्रियाएं, या निर्माण संबंधी क्रियाएं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भाषण। चलिए, प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षा कार्यक्रम में क्या होना चाहिए? कक्षानुवर्ती, विशिष्ट पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया, या ये सभी? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ये सभी। अगला है आपकी कक्षा की एक बालिका मीरा विद्यालय में होने वाली प्रत्येक क्रिया के विषय में जानने के लिए सबसे अधिक उत्सुक रहती है। आपकी उसकी इस प्रक्रिया पर क्या प्रतिक्रिया होगी? मीरा एक पिछड़ी बालिका है, नहीं, ये नहीं होगी। मीरा का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, ये भी नहीं होगी। मीरा को खेलना पसंद है, ये भी नहीं होगी। मीरा एक सृजनशील बालिका है, ये होगी। निम्न में से सृजनात्मकता का सिद्धांत कौन नहीं है? तो ऑप्शन है मनोविश्लेषणात्मक, अस्तित्ववाद, बाह्य दृष्टिवाद, या साहचर्यवाद? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बाह्य दृष्टिवाद। अगला, किसी बालक में सृजनात्मकता की जांच करने का उपयुक्त साधन कौन है? निरंतरता का परीक्षण, लोचनीयता का परीक्षण, मौलिकता का परीक्षण, या ये सभी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। आगे है, एक शिक्षक होने के नाते पिछड़े बालकों के प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? उपेक्षापूर्ण, सहानुभूतिपूर्ण, कठोर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं।
अगला सवाल, आपकी कक्षा के कुछ बालक झूठ बोलते हैं, आप उनकी इस आदत को छुड़ाने के लिए निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? तो देखिए, उसकी आदत को छुड़ाने के लिए हम उन्हें सत्य बोलने के लिए प्रेरित करेंगे। कक्षा में जो बालक सत्य बोलते हैं उन्हें पुरस्कृत करेंगे। सभी बालकों को झूठ बोलने की हानि के विषय में समझाएंगे, या उपरोक्त सभी क्या होगा? तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए, 17 नंबर है कि आपकी कक्षा का एक बालक बहुत ही क्रोधी प्रवृत्ति का है और वह हर बात पर क्रोध करता है। आप उसके इस दोष के निवारण हेतु निम्न में से क्या उपाय करेंगे? आप उसे समझाएंगे कि क्रोध करने का क्या क्या हानियां हैं, आप उसे प्रताड़ित करेंगे, आप उससे बात करना छोड़ देंगे, या आप उसे कक्षा से बाहर निकाल देंगे, क्या होगा? तो ऑप्शन ये हो जाएगा, आप उसे समझाएंगे कि क्रोध करने की क्या क्या हानियां हैं। अगला है कि किसी बालक में सृजनात्मकता का गुण होने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? चिंतन का भाव, तार्किकता का भाव, कल्पनाशीलता का भाव, या संवेदनशीलता? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कल्पनाशीलता का भाव। 19 नंबर सवाल है कि आपकी कक्षा का एक बालक चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, उसे दंडित करने के लिए आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? तो अगर चोरी कर रहा है तो छड़ी से पीटना शुरू कर देंगे, ये नहीं करना है। उसकी शिकायत पत्र के माध्यम से उसके अभिभावक के पास भेजेंगे, नहीं। बालक को चोरी करने की हानियों के विषय में बताएंगे तथा भविष्य में उसे ऐसा न करने के लिए चेतावनी देंगे, ये इसका आंसर होगा। किसी सृजनशील बालक का लक्षण क्या है? तो इसका हो जाएगा जिज्ञासा। जो बालक सृजनशील होता है उसका लक्षण जिज्ञासा होता है। किशोर अवस्था में लड़कों में आपराधिक प्रवृत्ति के होने का प्रमुख कारण क्या है? तो आपराधिक प्रवृत्ति के होने का प्रमुख कारण है आपका ऑप्शन डी, ये सभी, यानी निराशा, असफलता, नए अनुभव की इच्छा। आपकी कक्षा का एक बालक सप्ताह में 2-3 बार स्कूल से भाग जाता है, वह बालक विकलांग बालक है, या मंदबुद्धि है, पिछड़ा बालक है, या सामान्य बालक है? तो ऑप्शन सी, पिछड़ा बालक। चलिए, अगला देखिए कि मौलिकता का गुण निम्न में से किन बालकों में पाया जाता है? मौलिकता का गुण, तो देखिए, मौलिकता का गुण ऑप्शन है वे बालक जो धनी परिवार से संबंध रखते हैं, वे बालक जो निर्धन परिवार से संबंध रखते हैं, वे बालक जो सृजनशीलता का गुण रखते हैं, वे बालक जो प्रतिभाशाली होते हैं, क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वे बालक जो सृजनशीलता का गुण रखते हैं। आगे, वे बालक जो सामाजिक, भावात्मक, शैक्षिक आदि पक्षों में सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं, उन्हें क्या कहा जा सकता है? तो ऑप्शन है विकलांग बालक, अपराधी बालक, विशिष्ट बालक, या क्रोधी बालक? तो देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विशिष्ट बालक। 25 नंबर सवाल देखिए कि पिछड़े बालकों की पहचान हेतु निम्न में से उपयुक्त विधि कौन सी है? तो जो उपयुक्त विधि है वो है आपका ऑप्शन डी, ये सभी, यानी मनोवैज्ञानिक विधि, खेल विधि, निष्पत्ति विधि। चलिए, किसी समस्यात्मक बालक की विशेषता नहीं है, निम्न में से किसी समस्यात्मक बालक की विशेषता कौन ठो नहीं है? झूठ बोलना, चोरी करना, आज्ञा का पालन करना, या क्रोध करना? तो इसका होगा ऑप्शन सी, आज्ञा का पालन करना। अगला सृजनात्मकता एक गुण है जिससे किसी नवीन तथा इच्छित वस्तु का निर्माण होता है, तो निम्न में से किसका कथन है? तो यह कथन है आपका डंडेकर का। 28 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक पिछड़े बालक की विशेषता नहीं है? सीखने की धीमी गति, जीवन में आशा का अनुभव, समाज विरोध कार्यों की प्रवृत्ति, या समायोजित व्यवहार? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, अगला देखिए, अगला कि आपकी कक्षा के कुछ बालक चोरी करते हैं, उनकी इस आदत का कारण क्या हो सकता है?
अज्ञानता, माता पिता की आज्ञा या आत्मनियंत्रण या सभी। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अज्ञानता। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा।